हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ममज़ई व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो ये कि अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ मैंने सबसे पहले तो ये बात शेयर करनी है कि तुर्की में रहते हुए आप लोग TRC कैसे अप्लाई करते हैं। TRC को तुर्किश रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं, तुर्किश रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं, या फिर इसे शॉर्ट टर्म या जनरल रेजिडेंस कार्ड भी कहा जाता है। TRC TRP नाम से ये जाना जाता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि तुर्की में एंट्री मिलने के बाद आपने अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज की पिक्चर और वीज़ा पिक्चर, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए अप्लाई करना होता है। जो थर्ड फिर आपके पास आता है, आपने जो घर का एड्रेस वगैरह आपने लेना पड़ता है, आपको एड्रेस लेना पड़ना है। जब आप एड्रेस लेते हैं, एड्रेस को आपने नोटरी करवाना है। कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक रेडी हो जाएंगे तो ये आपकी एक शॉर्ट सी फाइल बन जाती है। उसके बाद जैसे आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, रेंट पेपर मिल जाएगा, आपने उसे जाके नोटरी करवाने के बाद फिर आपने टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो ये पहले बड़ा इजी प्रोसेस होता था। अभी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपको, तो ये है कि लगने हैं बस बातें हैं, जाएंगी और फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। आप जो प्रोसेस इन्होंने 2021 में आके मिड में रखा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ जो है वो प्रोसेस है। उसमें इनमें जो चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं या ऐड की हैं, जो चीज़ें इन्होंने रखी हैं, जो उनके बारे में मैंने आपको बताना है। सबसे पहले तो इन्होंने 3 चीज़ें ऐड की हैं जो 2021 के स्टार्ट में हुई थी। वो नफूस है। आप जिस सिटी से, जिस स्टेट से अप्लाई करवा रहे हैं, तो आपने अपना जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है, तो आपने उसको रजिस्टर करवाना है नफूस में जाकर। जो सेकंड इन्होंने ऐड किए वो इन्होंने टापू ऐड किए है। और थर्ड जो इन्होंने ऐड किए एंड में आके, उसे नम्रताज कहते हैं। तो अब टापू और नम्रताज के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। और इस तरह है कि जब आप TRC के लिए अप्लाई करते हैं, जिस घर का आपने कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किए है, जिस सिटी के है, आपने उस हाउस ऑनर के पास जाना है, जाकर उससे नम्रताज लेना है। नम्रताज ये है कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके किस फ्लोर पे कौन से अपार्टमेंट नंबर आपका है। वो फिर आपका जो हाउस ऑनर होगा या अपार्टमेंट ऑनर जो होगा, वो फिर आपको एक प्रॉपर्ली पेज पे लिख के देगा। एक प्रॉपर इसका फॉर्म मिलता है जिस पे वो मेंशन करेगा कि ये बंदा फ़लाँ मेरे पास मेरी बिल्डिंग के फ़लाँ फ्लोर के फ़लाँ अपार्टमेंट में, 3rd या 4th फ्लोर के फ़लाँ अपार्टमेंट में मेरे पास रह रहा है। और जो टापू है, टापू उसमें ये है कि उसमें आपने वेरिफिकेशन करवानी है अपने ऑनर से, वो कि हम लोग उसी की बिल्डिंग में रह रहे हैं और ये उसकी बिल्डिंग नंबर है। इसमें भी वो रिटन फॉर्म में इशू करता है। तो उसके बाद फिर आपने ये अपनी पूरी फाइल लेके जानी है और गोच इदारे में सबमिट करवानी है। अगर आप लोगों के इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स भी अगर मिसिंग हो गए, 2 तो छोड़े चलें, एक भी अगर आपका मिसिंग हो गया, तो आपकी TRC या फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव का रिस्पांस कर देंगे, या फिर अक्सर इस तरह होता है कि वो बता देते हैं, लिख के दे देते हैं कि भाई आप लोगों के पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स हो तो हम लोग आपको TRC इशू करेंगे, या फिर आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं 5 डेज़ 2 डेज़ कि इन दिनों में आपने दोबारा वापसी लाना है। ये चीज़ अपने डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम लोग आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं। तो अब जो तुर्किश रेजिडेंस कार्ड है, पहले तो इसके 100 में से 100 चांसेस हुआ करते थे किसी दौर में, जब तुर्की में इतना जो है वो हला गुला नहीं था इन्वेस्टमेंट। अब देखा जाए तो 2021 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुर्की में की जा रही है। 100 में से 70% इन्वेस्टमेंट यहाँ तुर्की में विद इन अ ईयर हो गई है। वो इन्वेस्टमेंट इस तरह हुई है कि इन्होंने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें इन्होंने बताया कि $2,50,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर $5,00,000 आप इनके बैंक में रखते हैं और उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो आपको तुर्किश पासपोर्ट
इशू कर दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे अब जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्होंने ये जो चीज़ें निकाली हैं, जिस तरह नम्रताश मैंने आपको बता दी है, नम्रताश, और जो मैंने टापू बताया है नफूस भी, आपका वेरिफिकेशन होती है आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसके घर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने जाके अपनी वहाँ पे तर्किश जो रेजिडेंस परमिट है, जनरल है या शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट है, आपने जाके नफूस ऑफिस में इसे रजिस्टर करवाना होता है कि भाई मैं फ़लाँ बिल्डिंग में फ़लाँ अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। ये जो चीज़ें थी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी। तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है अब जो न्यू बंदे आ रहे हैं उन लोगों को, और ये मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व करने के बाद इस पर वीडियो भी बनाई है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह से कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है या अगर आप न्यू आ रहे हैं लेकिन आप TRC नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो यह है कि मैं अपने जो फेसबुक पेज है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप फेसबुक पेज के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट करें, ज़रूर मैं जो है आप लोगों की हेल्प करूँगा। इसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं है जितनी ज़्यादा एजेंट बैठे हुए इन्वेस्टमेंट ये बता देते हैं $500 $600, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक फ्रेब है, धोखे आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन 6 महीने के बाद आपको फिर पता भी चल जाना है कि भाई उस वक्त हमसे गलती हो गई थी, लेकिन जो प्रोसेस था वो आपको पता चल जाना है और नेक्स्ट टाइम आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले ही वो स्टेप ले लिया जाए जिससे नुकसान ना हो। तो मेरी वीडियोस बनाने का मेन मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के एजेंटों से, ये जो इस्तांबुल में लुटेरे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो इनसे आपको बचाया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेरे जो है वो एनर्जी आप लोगों ने बढ़ानी है चैनल को सब्सक्राइब करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।